नमस्कार मित्रों। हमने ये अक्सर सुना है, कभी शेक्सपियर के संदर्भ में, कभी कालिदास के संदर्भ में और कभी कुछ अन्य नाटक लेखकों और अभिनेताओं के संदर्भ में ये बात सुनी है कि ज़िंदगी जो है वो एक नाटक है। रंगमंच पर खेला जाने वाला एक नाटक है और हम वही भूमिकाएं निभाते हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। तो बहुत सारी परिभाषाएं, कोई ज़िंदगी को रंगमंच कहीं बताया गया है तो कहीं ज़िंदगी को एक नाटक का रूप दिया गया है। लेकिन इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन दिनों में मनोविज्ञान वेता और चिंतक लोग उठा रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी भाई कोई नाटक नहीं है। ये अलग बात है कि आप उसको नाटकीय ढंग से जीने पर अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार विवश हैं, लेकिन आप ये सोचें कि ज़िंदगी नाटक है, ये तथ्य नहीं चलता। इस तथ्य के लिए लंबी पारी की कोई संभावना आपके सामने नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे हम लोग जुमले गढ़ते हैं इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, उचित ठहराने के लिए। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि एक डॉक्टर कई बार इसलिए अस्पताल में या अपनी ओपीडी में सब मरीज़ों से हंस के बात करता है क्योंकि उसको बताया गया है कि यदि तुम हंस के बात करोगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव एक मरीज़ पर पड़ेगा, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। आप प्रेम से बात करोगे तो। लेकिन होता यह है कि डॉक्टर ओपीडी में या अपने इंडोर में तो प्रेम से बात करता है और उसके बाद वहाँ से निकलते ही उसका रवैया बदल जाता है और वो इतना थक चुका होता है मानसिक आधार पर कि अपने ड्राइवर से उसकी बात बिल्कुल अलग ढंग से होती है। उसको बड़े उल्टे सीधे वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये सीधा मुझे घर ले चलो, और घर जाकर बीवी और बच्चों से उसका व्यवहार बिल्कुल वो नहीं होता जो मरीज़ों के सामने है। अर्थात पेशेवराना जो बर्ताव है, प्रोफेशनल, वह और निजी ज़िंदगी का बर्ताव, दोनों में इतनी ज़्यादा नाटकीयता, इतने बदलाव आ जाते हैं कि हम लोग खुद कई बार, यदि तटस्थ हो के हमारे पास दो रूप होते ज़िंदगी को देखने के, तो हम लोग तटस्थ हो के अपना ही रूप वो देखते तो हमें बड़ा आश्चर्य होता कि हम किस तरह के इंसान हैं। कितनी ज़्यादा डुप्लीकेसी हमारी ज़िंदगी में भीतर तक घर कर चुकी है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, और हम वो कहते हैं जो हम कहना नहीं चाहते। एक विसंगति ज़िंदगी की आप देखिए कितनी ज़्यादा है कि ये और कई बार ये भी होता है कि हम मुझे स्वदेश दीपक का एक नाटक है, बड़ा चर्चित नाटक था कि मस्करे कभी नहीं रोते। ये एक बिल्कुल अलग ढंग से, और उसके बाकी राज कपूर की फिल्म सर्कस जो है उसमें आप देख लीजिए, उसमें गीत ऐसे लिखे गए, उसमें सब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जो स्वरूप है मस्करे का वो किरदार मंच पर तो कुछ और है लेकिन पार्श्व में जाकर उसे रोना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू थमते ही नहीं हैं, और वो जो थमते हुए आंसुओं और मंच पर जो हंसोड़ हंसी है, जो अभिनय है, दोनों के बीच में कोई आपस में रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। और यदि आप कोशिश करेंगे कि नहीं तो जी रंगमंच तो और चीज़ है, मंच और चीज़ है, पार्श्व जो है वहाँ आदमी ज़्यादा करीब होता है, तो ये जो विरोधाभास है जिसे हम अनायास ही जस्टिफाई करने का और उचित या न्यायोचित ठहराने का प्रयास भी बड़ी ज़ोरों से दलीलों के साथ करते हैं, वो कई बार लगता है कि हम लोग स्वयं कितना बड़ा नाटक खेलते हैं। हम लोग ज़िंदगी में एक दिन में कितने किरदार बदलते हैं, कितनी भूमिकाएं बदलते हैं। हमारा बर्ताव अपने कार्यालय में कुछ और होता है, कार्यालय से निकलते ही हमारा बर्ताव तब्दील हो जाता है, और उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ और बीवी के साथ हमारा बर्ताव बिल्कुल बदला होता है। लेकिन वो बर्ताव यकीनन वो नहीं होता जो सुबह हम दफ्तर पहुंचने के वक्त जिस ढंग की ज़िंदगी जीना शुरुआत दिन की करते हैं। वो जो 10 to 5 वाली ज़िंदगी भी हो, अब तो वो रही नहीं, लेकिन जो 10 बजे बात होती है वो 5 बजे तक उसमें इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो ये ज़िंदगी जो है, लेकिन इस तथ्य को हम लोग कभी भी भीतर तक
आत्मसात नहीं कर पाते कि भाई ज़िंदगी नाटक नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें हमें व्यवहारिक नज़रिया अपनाना ही पड़ेगा। अगर पेशे वराना कुछ अपेक्षाएं हैं तो हमें पेशे वराना अपेक्षाओं पर, एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही पड़ेगा। जीने की यही शर्त है। अगर आप ये समझते हैं कि हम दो दो भूमिकाएं निभाकर अलग अलग तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे याद आता है कि हरियाणा के एक लोक साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर थे देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर की एक कविता थी, बड़ी लंबी और बेहद लोकप्रिय रही थी कि लखू चाचा के कस पैते एक दिन चिट्ठी मन्ने आई कि नाटक देखन आओ प्यारे हमने न्यारी क्लब बनाई। अब उसमें क्लब जो है, जिस क्लब का जिक्र करते हैं देवी शंकर प्रभाकर, उसमें लखू चाचा जो हैं वो अपनी भूमिका अलग ढंग से निभाते हैं। वो मूल रूप से निदेशक हैं, लेकिन जिस पात्र को भी लाना चाहते हैं वो पात्र या तो नज़र नहीं आता, या वो पात्र को संवाद भूल चुके होते हैं, या पात्र कहीं थोड़ी देर के लिए लेट हो जाता है। उन्हें तत्काल पात्र बदलने पड़ते हैं। और जब लगता है कि कोई भी पात्र जो है वो सही भूमिका निभा ही नहीं पा रहा, अब एकदम से जिसको रावण बनाया हुआ है उसको आप कैसे करेंगे, उसको एकदम से हनुमान आप कैसे बना देंगे। वही लंका जलाएगा और वही लंका जलाने के एवज़ में चेतावनियाँ, चुनौतियाँ देगा। ये मुमकिन नहीं है कि इतने बदलाव आदमी सडन अपनी भूमिकाओं में, अपने संवादों में, अपने तेवरों में इतने बदलाव कोई भी कैसे लाएगा, चाहे वो कितना ही कुशल अभिनेता हो। अब ये बात अलग है कि चाचा लखू ने सारी भूमिका निभाई, जब तंग आकर उन्होंने सारे पात्रों को निकाल दिया कि सारे निकल जाओ, तुम सब लोग इस लायक ही नहीं है कि तुम्हें रंगमंच दिया जाए, ये सारी भूमिका मैं अकेला ही निभाऊंगा। और एक ही जो चाचा लखू है वो रावण की भूमिका भी निभाता है, वो राम की भूमिका भी निभाता है। एक तेवर उसका उधर जाके रावण बन जाता है, और बाईं तरफ जो पर्दे के बाईं तरफ जो भूमिका है वहाँ आकर वो राम के संवाद बोलता है। और बीच में वो कब अपने उसके अंगद के संवाद कब बोलता है, तब वो सुग्रीव के संवाद कब बोलता है, बाली के संवाद कब बोलता है, विभीषण के, सारी भूमिकाएं, विभीषण की भूमिका भी वो निभाता है, मेघनाथ की भूमिका निभाता है, मेघनाथ के साथ लक्ष्मण की भूमिका निभाता है, और उसके बाद एकदम से परशुराम की भूमिका भी उसे निभानी होती है। तो इतनी भूमिकाएं एक ही पात्र निभाने पर सिर्फ इसलिए विवश हो जाता है कि उसके पास विकल्प नहीं है। तो ज़िंदगी में हम लोग, सभी लोग चाचा लखू तो नहीं बन सकते, लेकिन यह निश्चित है कि हमें अपनी तबीयत और अपनी तरबियत, अपने पालन पोषण, अपने संस्कारों के अनुसार भूमिका, या अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार भूमिका निभाने को नहीं मिल पाती। और अक्सर हम लोग ऐसी भूमिकाएं निभाने पर विवश होते हैं जिनमें हम पारंगत नहीं हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो हम पर ठोस दी गई हैं। अब क्या करेंगे आप। कई बार परिस्थितियां जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर देती हैं कि आप वो भूमिका जीवन में निभाएं जिस भूमिका के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप निभाते हैं। लेकिन अंत में निष्कर्ष हैं, जितने भी सर्वेक्षण हैं वो यही बताते हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी कोई नाटक नहीं है। धन्यवाद।